जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद महाकाली और भैरव, मैदान चौगान चौराया और शमशान का वीर, मरघट का वीर पूर्ण रूप से एक्टिव, जागृत हो जाएंगे। कोई भी इस क्षेत्र के अंदर आना चाहता है, बिना गुरु के दोस्तों यही कहेंगे कि ना करें, बेहतर होता है। तो गुरु की राय और गुरु के संरक्षण में कुछ किया जाए, उग्रतम प्रयोग, तो ज़्यादा उत्तम होता है। नुकसान होने के चांस कम हो जाते हैं दोस्तों। इंसान से इंसान का लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये अलौकिक शक्तियाँ इंसान को परेशान करने के लिए आती हैं, चाहे वो सिद्धिकरण के लिए ही क्यों ना बैठो, इनका दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है, कोई बचाव नहीं है। तो यहाँ पर गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यह जो प्रयोग है थोड़ा सा खतरनाक भी होने वाला है, साफ कहें, क्योंकि महाकाली और भैरव पूर्ण रूप से एक्टिव होंगे। मरघट का वीर पूर्ण रूप से एक्टिव होगा। मैदान चौगान चौराया ये सब जागृत हो जाएगा दोस्तों। चौराहे पर बैठ के मात्र अपने मंत्र भी पढ़ दे तो चौराहे की शक्तियां पूरी एक्टिव हो जाएंगी। मैदान के अंदर अगर बैठ गए, वहां पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मैदान की सारी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी, मैदान की काली के साथ, चौराहे वाली काली के साथ। और अगर चौगान में बैठ गए, सुनसान वीरान जगह पर, वहां बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, तो वहां की सारी शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी आपके कार्य के लिए। लेकिन उन शक्तियों को झेलने के लिए आपकी ओरा, आपकी ऊर्जा, आपका मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। काफी ऐसे वीडियोस आते हैं, ये कर लो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिन्न परी फलाना। दोस्तों, आपकी ओरा सबसे पहले जरूरी, मानसिक संतुलन, विल पावर सबसे पहले जरूरी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बट एक बात कहेंगे, जिसने भी ये प्रयोग कर लिया, और मात्र दोस्तों एक ही दिन का है, फिर से कहेंगे हमारे चैनल के ऊपर ऐसे प्रयोग रेयर मिलते हैं जो कि मात्र एक दिन के। और यहां पर क्या है, सिर्फ फेरने भी एक माला है, सिर्फ 108 मंत्र, दशहरे वाले दिन और दूसरा दीपावली वाले दिन, 2 ही दिन है आपके पास। इसके अलावा इसका प्रयोग 40 डेज का हो जाता है। और जिसे कहते हैं लोग प्रत्यक्षीकरण, बहुत से मैसेज आते हैं, गुरु जी प्रत्यक्षीकरण शक्ति चाहिए। क्या शक्ति आंखों के सामने दिखेगी? क्या सामने आकर बात करेगी? बिल्कुल, 40 डेज के अंदर 101% शक्ति सामने आकर बात भी करेगी, नजर भी आएगी आपके अंदर। फिर से कहेंगे, हिम्मत होनी चाहिए, जिगर होना चाहिए देखने का एनर्जी को, और देखकर बात करने का, और सलामत रह सको उसका सबसे पहले। प्रयोग कुछ भी नहीं है दोस्तों, करने को देखिए कोई भी साधक साधिका कर सकती है। सबसे पहले काले या लाल रंग के वस्त्र, आसन और चौकी का कपड़ा ये ले लेना है अपने। दिशा इसके अंदर दक्षिण रखनी है, यानी कि जिस समय आप ये क्रिया करने बैठोगे उस समय पर आसन के ऊपर विराजमान होगे, आपका खुद का मुख जो है वह दक्षिण दिशा की ओर हो। अपने सामने चौकी लगानी है, उसके ऊपर वस्त्र बिछाना है। मां काली का फोटो, कोई भी हो सकता है वो फोटो, चाहे वो सौम्य हो, खतरनाक हो, मायने नहीं रखता। मां काली का फोटो रखें, यानी विराजमान करें माता को। काले रंग की सुपारी रंजित करके, यानी काजल से रंग कर, काले तिल की ढेरी के ऊपर स्थापित करें भगवान भैरव के रूप में। और एक सुपारी भगवान गणेश जी के रूप में लाल रंग से रंजित करके कुमकुम से चावल की ढेरी के ऊपर, उन चावलों को भी पहले कुमकुम से रंग लीजिए। सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक कोई भी जला सकते हैं इसके अंदर आप। उसके बाद माता का पूजन करना है दोस्तों। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। सेम भैरव जी का और गणेश जी का पूजन करना, सुपारी रूप में जो रखे हैं अपने। तिलक करना है, अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें, पूर्ण रूप से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे और सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 3 माला का जप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। अगर आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र है तो बिल्कुल उसको 101% करके बैठें। देह रक्षा मंत्र है उसको करके बैठें, और 10 दिशा बंधन मंत्र उसको भी करके बैठें, क्योंकि इसके अंदर 1 माला में ही आपको ऊर्जा भी पता चलेगी, क्योंकि दिवस ऐसा है, दशहरा और दिवाली, शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मूल मंत्र है आपको वीडियो के अंदर लिखित रूप में दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भोग देना है आपने वह भी दिया हुआ है, लिखा सब कुछ लिखित रूप में, हिंदी में, साफ स्वच्छ भाषा के अंदर, कि भोग कौन कौन सा देना है आपने।
40 दिन का कोई करता है तो उसके लिए, और 1 दिन का करता है तो भोग तब भी वही जाएगा। वह सारा भोग रखना है माता रानी के सामने। उसके बाद मूल मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष या फिर काले हकीक की माला के ऊपर। जो संकल्प करना है अपने, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर। और अगर कोई साधिका कर रही है और मैरिड है, शादीशुदा है, तो अपना नाम, पति का नाम और पति का गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे महाकाली, आपकी और भगवान भैरव की पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्ति के लिए इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो। अगर किसी को सवारी चाहिए तो वह बोल सकता है मेरे शीश के ऊपर सवारी आए, मैं आपका वाहन करता हूं या करती हूं। मतलब आपने प्रे करनी है, जो भी आह्वान करेंगे आप, कि मैं इस प्रयोजन से ये काम करने जा रहा हूं या रही हूं, पहले ही ये जो संकल्प करेंगे, मंत्र को छोड़ दीजिए, इसी संकल्प के अंदर आपको एनर्जी का आभास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने माला फेरनी शुरू कर देनी है। माला फेरने के बाद जिस समय कंप्लीट हो जाती है, 1 माला का आपने हवन देना है। और हवन के अंदर जो देना है आपने, जो सूखा गोला होता है नारियल, उसके 108 टुकड़े, लौंग के जोड़े 108, याद रखिएगा दोस्तों, फूल वाले लौंग हो साबुत, 108 बतासे लेने हैं, 108 नींबू और 108 जायफल। और अगर नींबू और जायफल 108 ना ले सको तो लास्ट में जो पूर्ण आहुति देनी है, 1 नींबू और 1 जायफल काट कर वह चढ़ाना है हवन कुंड के अंदर। और जो हवन करेंगे उसके लिए जो उपले की अग्यारी होती है उसको सुलगा लेना है, बिल्कुल लाल कर लेना है कपूर के द्वारा, या फिर सरसों का तेल डाल के अग्नि प्रज्वलित करनी है उसको ऊपर। किसी हवन कुंड के अंदर आप उसको रख सकते हैं। हर मंत्र के साथ शाबर मंत्र है, क्योंकि यहां पर स्वाहा बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, शाबर मंत्र की यही खासियत है। 1 गोले का टुकड़ा उठाना है, 2 लौंग के जोड़े उठाने हैं, बतासा उठाना है। और अगर कलेजी के 108 टुकड़े, जो कि कटी कटाई मिल जाती है, वो मिल जाए दोस्तों, वारे न्यारे। लेकिन फिर से कहेंगे, विल पावर अपनी स्ट्रोंग रखना। सारा सामान लेकर हर मंत्र के साथ 1 आहुति देनी है। और जिस समय आपके सारे मंत्र कंप्लीट हो जाते हैं, उस समय पर नींबू काटना है, मंत्र पढ़ते हो माता रानी और भगवान भैरव। ये नींबू की बलि, भेंट स्वीकार करो, काट देना है। नींबू को सिंदूर के अंदर रंजित करना है, काजल के अंदर रंजित करना है, यानी कि रंग देना है काले और लाल रंग से। उसके बाद उसको काटना है और हवन कुंड के अंदर छोड़ देना है। सेम जायफल सिंदूर के अंदर डिप करके, काजल के अंदर डिप करके, काट के और छोड़ देना है हवन कुंड के अंदर। माता रानी, ये जायफल की भेंट स्वीकार करो भगवान भैरव मेरी ओर से। मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। उसी दिन एक्टिव हो जाएगी देवी आपके पास, और हो सकता है हवन करते करते आपके ऊपर सवारी भी आ जाए, अगर आपने सवारी मांगी है तो। नहीं तो देवी अपने आप आ जाएगी, गारंटी है। उसके बाद रोजाना जो सामग्री रखी है, सारी की सारी सामग्री को अगले दिन प्रवाहित करके आना है। सुपारियां जो हैं दोनों वह रखनी है, माँ काली की फोटो रखनी है, जो पूजन किया है आपने वह सारी की सारी सामग्री उठानी है, फूल चावल तिलक जो भी किया है वह सब, माला आसन सब कुछ। चौकी अगर वहीं रहने दे तो बहुत बेहतर है, विराजमान रहने दे माँ काली को। अगर किसी को हटानी है तो सारा का सारा सामान जल प्रवाह कर दे। 1 माला 108 मंत्र रोजाना जपते रहे इसका। और सोमवार के सोमवार आपने इसका भोग देना है, मंडे के मंडे, महाकाली के नाम से, भैरव के नाम से, जो कि भोग लिखित रूप में मंत्र के साथ ही आपके सामने दिया गया है। कोई भी काम करते हैं, किसी का भी काम करते हैं, आपको कोई कार्य पड़ जाता है, आपका ही अवल तो यही कहेंगे किसी का कार्य मत करिए। अगर करना पड़ता है तो ऐसे में 1 मंत्र का पाठ और यह भोग जो आपको बताया गया है, किसी भी मैदान पर, मैदान के ऊपर जब जाएंगे, चौगान पे, चौराहे पर, कहीं भी जाएं आप, वहां पहुंचाना है, रखना है। और वहां पर बैठ के 21 बार इस मंत्र का जप कर देना। चौराहा, मैदान, चौगान जागृत हो जाएगा और वह भोग वहां पर दे देना।
आप खुद देखेंगे दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति, ये जो भोग देना है 5 सोमवार देना है, किसी का भी काम करें आप, 1 माला या 11 माला उसके लिए कर देना हर सोमवार को, सिर्फ सोमवार को उसके काम के लिए अलग, अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए वो माला अलग होगी रोजाना, और ये भोग देकर आ जाना है अपने, और मद की धार वहां पर छोड़ के आ जानी है। सामने वाले व्यक्ति का काम हो जाएगा दोस्तों। आप किसी मुसीबत में हो, आपको चाहिए, माता रानी को सिर्फ बोलना है 11 बार मंत्र पढ़ के, देवी मेरी सहायता कर, इस चीज से, इस परेशानी से, इस तंत्र से, इस मुक्ति कर, शत्रु से मुक्ति दिला, भगवान भैरव कृपा करें, मरघट के वीर कृपा करें। सेम भोग दूंगा मैं आपको, एक्स्ट्रा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलोगे तो यहाँ पर बकरे की बलि भी देनी पड़ सकती है, काला मुर्गा या मुर्गी काटनी पड़ सकती है, साफ बोल रहे हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। शेर के मुंह में जितना खून लगाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, एक दिन मालिक कोई खा जाएगा जिसने पाल रखा है। तो आदमखोर नहीं बनाना, अपने हिसाब से एनर्जी को लेवल में रखना है। प्रयोग करके देखिए दोस्तों, मात्र 1 दिन का प्रयोग है, दशहरा, दीपावली, होली, इन 3 दिनों में से कभी भी 1 दिन का सेम प्रयोग आजमा सकते हैं, और उसके बाद रोजाना 108 मंत्र करके देखिए दोस्तों। और जो दरबार लगाते हैं उनके लिए वरदान है, करके देखो। और किसी को लगे जो कहता काम होता है नहीं होता, इस मंत्र को 40 डेज करके दिखाओ, बिना गुरु के या गुरु के साथ भी करके दिखाओ, चैलेंज है, पूर्ण हो जाए तो। जो कहते हैं काम नहीं होता या आपके मंत्र काम नहीं करते, और आपको जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।